सर बोलिए, आज आप विज्ञापन देने आए हैं तो क्या मामला है आपका? जय श्री राम, जय गौ माता की। आपका नाम क्या है, नाम बताइए सर। सर्वेश राणा, राष्ट्रीय बजरंग दल जिला अध्यक्ष पंचकुला। ऐसा है, 3 दिन पहले सकेतड़ी में जो हत्याकांड हुआ गौ माता का, उसके संदर्भ में हम लोग जो है डीसी साहब से मिलने आए थे, जिसकी पहली मुख्य मांग ये थी कि इस मामले के अंदर जितने भी इनकी चेन है अपराधियों की, जो भी गौ तस्करी को अंजाम देते थे, किन की मिली भगती से और किन की शय पे, चाहे उसमें नेता पक्ष के लोग हों या प्रशासन के कुछ कर्मचारी और अधिकारी हों, उन सबकी निष्पक्ष जांच हो, एक एसआईटी इसमें गठित हो। क्योंकि जिस टाइम हम मौके पर पहुंचे थे, वहां से वैसे वो जो तस्कर थे, जो गौवों को काटते थे, वो तो भाग चुके थे, लेकिन मौके पे हमने एक टाटा 407 बरामद की थी, वो हमने पुलिस प्रशासन के हवाले कर दी थी। और उसके अंदर एक कॉपी थी जिसके अंदर 100 से 200 व्यक्तियों के नाम थे, और वो नाम ऐसे थे जिसके अंदर जो है किलोग्राम भी लिखे गए थे, पैसे भी लिखे गए थे, कहीं ना कहीं वो गौमांस उनको सप्लाई होता था। और ऐसे ही कई मामले ट्राई सिटी के अंदर हमने पहले भी पकड़े हैं कि गौ मांस का हमें संदेह था, तो यहाँ से इस चीज़ से पता लगा कि वाकई में यहाँ से सप्लाई होती होगी। दूसरी मांग ये थी, पहली तो यही थी कि इस पर निष्पक्ष जांच हो और जितने भी अपराधी हैं उन सब के ऊपर कार्रवाई हो, सख्त कानूनी कार्रवाई हो। किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी किसी प्रकार का ऐसा ना हो कि वह किसी को बख्शा जाए। दूसरी मुख्य मांग ये थी कि जिला पंचकुला के अंदर जितने भी गौशालाएँ हैं, वो सारी गौशालाएँ व्यवस्थित रूप से काम करें, और अगर किसी भी गौशाला के अंदर कोई भी गौ माता अगर मृत पाई जाती है, तो वो गौ माता को व्यापार के लिए किसी भी हड्डी रोड़े, किसी भी कसाई प्रवृत्ति के व्यक्ति को न उठवाए, वो अपनी गौशाला के अंदर, या प्रशासन डीसी साहब जो है, मेन मांग हमारी यही है कि डीसी साहब कोई स्थान निर्धारित कर दें, कोई स्थान चिन्हित करके उनको ये कहें कि भाई जिस भी गौशाला में अगर गौ माता मरती है तो वो वहाँ पे उसको दफनाए। देखो, गौ माता पूरे भारत का प्रतीक है, सनातन धर्म का आर्थिक धार्मिक भावनाएं उससे ठेस हुई हम सभी की, तो हम नहीं चाहते आगे इस प्रकार के ऐसा कुछ हो जिससे शहर का माहौल ख़राब हो या ये मामला कोई विवादित मामला बने। इससे सुनाए में यहाँ तक आता है कि जो गौशाला चला रहे हैं, जो बुढ़ी गाय हो जाती है तो उनको सप्लाई करते हैं, क्या ये सही है क्या? ऐसा भी है, क्योंकि 2 साल पहले घटना अगर आप देखोगे तो मनसा देवी जो गौशाला है, वहाँ भी कम से कम 100 से अधिक गौवें मरी थी, और वो फूड पॉइजनिंग के द्वारा मरी थी, और वो गौवें मरी थी। उनका आंकड़ा वो था कि जो नगर निगम पकड़ता था, स्थानीय नागरिकों के सूचना पे पकड़ करके जो वहाँ छोड़ते थे, और कहीं ना कहीं गौशाला के ऊपर वो बोझ थी, न वो दूध देती थी। तो शायद ये कहीं ना कहीं पहले भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत और मारी गई थी, और इसी प्रकार की गौवें मार करके फिर ये जो है बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं हड्डी रोड़े के जो ठेकेदार हैं। और ये जो घटना सकेतड़ी में हुई है, 1.5 साल पहले इनका लाइसेंस खत्म हो चुका था, कोई परमिशन प्रशासन की नहीं है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है प्रशासन के ऊपर भी कि इतना बड़ा स्कैम चल रहा था, गौ माता के साथ खिलवाड़ चल रहा था, हिंदू बहुल क्षेत्र है, तो क्या उनको पता नहीं था इस चीज़ के बारे में? और जिनकी मिलीभगती से उन पे इनसे पहले कार्रवाई हो कि हमेशा कोई भी व्यक्ति अपनी वर्दी के खिलाफ जो है गद्दारी ना करे, ईमानदारी से काम करे, और जो भी सामाजिक जिम्मेवारी है उसको सच्ची निष्ठा से निभाए। सर, आपको क्या लगता है, सरकार हमेशा कहती है कि हम गौ माता के उसमें हैं और हिंदू के पक्ष में हैं, तो इसकी मतलब कहाँ मतलब ये जो सरकार राजनीति के खेल खेल रही है क्या? सरकार के प्रोटोकॉल वास्तविक रूप से धरातल स्तर पे ये होते ना, मंच के ऊपर हैं बस, तो इनकी इतनी औकात नहीं थी कि ये काट देते। मैं तो कहता हूँ अगर सरकार में गुर्दा होता है, इनका इनकाउंटर करते, मौके पर पकड़ के जेल भेजने, क्या बात है। और हरियाणा प्रदेश की नूह मेवात की धरती पर आप देख सकते हो, रामकृष्ण भगवान की धरती है, जहाँ कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ है अधर्म और असत्य के खिलाफ। आज भी सूर्योदय से पहले 1000 गौवों को काट देते हैं मुसलमान वहाँ के। तो सरकार का कितना बड़ा फेलियर है, सरकार के ही हाथ हैं। सरकार को क्या नहीं पता कहाँ पर क्या चल रहा है। अगर हिंदूवादी सरकार है तो गौ की दुर्दशा क्यों है आज भी ऐसी? और इतना बड़ा क्राइम कैसे हो गया पंचकुला के अंदर, जबकि सरकार के बड़े बड़े प्रतिनिधि पंचकुला के अंदर बैठे हैं? तो क्या लगता है आपको, डीसी साहब ने क्या आपको आश्वासन दिया है, क्या कार्रवाई होगी? बहुत छोटा मामला तो है नहीं, बहुत बड़ा मामला है सर। डीसी साहब ने हमें आश्वस्त किया कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करवाएंगे, और जो भी हमारी मांग है उसको हम जो है सक्रिय रूप से इसको हम आज ही आदेश करवाएंगे, ये भी उन्होंने आश्वस्त हमें किया है। बाकी देखते हैं, अगर हमारी कोई भी मांग इस प्रकार की, ये सामाजिक मांग है, कोई हमारी पर्सनल मांग नहीं है, किसी की भी व्यक्तिगत मांग नहीं है, धर्म का मुद्दा है जिससे सभी जुड़े हुए हैं। अगर इन पे कार्रवाई नहीं होती तो हम जल्दी एक टाइम और एक दिन निर्धारित करेंगे, एक स्थान सुनिश्चित करके हम बड़े स्तर पे प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे और एक उग्र प्रदर्शन करेंगे इन कसाईयों के खिलाफ।